Hi guys, welcome to the channel. This is me Anushka, a CBSE 9th grader, and in this video I'm going to show you how I'm preparing for my final exams which is just in 2 months and I think उससे भी कम टाइम है. तो let's see कि मैं क्या कर रही हूँ और मतलब कैसे मेरी प्रिपरेशन चल रही है. ऑल्सो ये सारी क्लिप्स है मेरे स्कूल के बाद की, मतलब यस तुम आफ्टर स्कूल कह सकते हो. तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया जो कि सबसे पहला काम होता है, जो कि मैंने आजकल बिल्कुल छोड़ ही दिया था, बट क्या कर सकते हैं. तो हाँ, फिर मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया और उसमें सबसे ज़्यादा तो मेरे को भाई रिटन वर्क करना था. मतलब ये स्कूल वाले क्यों नहीं समझते कि भाई सिलेबस पहले होता है ना कि रिटन वर्क. और उसके बाद एग्जाम में, टेस्ट में, फिर कहीं पे भी हमारे मार्क्स कम आ जाए तो ये हम पे ही चढ़ेंगे, बोलेंगे कि भाई इतने कम मार्क्स कैसे आए, इतने कम मार्क्स, इतने गंदे मार्क्स कैसे आए. अरे भाई पहले यार तुम ये तो समझो कि मतलब रिटन वर्क ज़रूरी नहीं होता, सिलेबस होता है पहले. बट ठीक है भाई, हम बच्चों का दर्द कोई नहीं समझ सकता, बस हम ही समझते हैं. तो एनीवेज मैं यहाँ पे फिर मैथ्स का काम कर रही थी. मैंने किसी शॉर्ट वीडियो में बोला था कि मतलब जितना भी सिलेबस है वो पूरा हो चुका है और मुझे उन सब का काम करना था, तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे. अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसमें मेरा ट्राइंगल से ही कुछ नहीं हुआ है. मतलब पूरी ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स है, सारे रहते हैं मेरे. मतलब लाइन्स एंगल्स थोड़ा आता है मेरे को, बट ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स मेरे को करना है अभी. बाकी फिर रहता है हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ये दोनों चैप्टर उतने ज़्यादा वो नहीं लगते मेरे लिए, बट ये ज्योमेट्री जितने भी चैप्टर हैं ज्योमेट्री वाले, ये सारे मतलब ज्योमेट्री के सारे चैप्टर भाई इतने अजीब है. लाइन्स एंड एंगल्स में से थोड़ा सा फिर भी हो गया था, बट ये ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं घुस रहा भाई, क्या हो रहा है इसमें मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. एनीवेज यहाँ पे मैं एसएसटी के जो मैंने पुराने नोट्स बनाए थे, पता नहीं कब बनाए थे, मतलब मिड टर्म से पहले, तो मैं वो रिवाइज करने बैठी थी. फिर जब मैंने पेज पलटा भाई साहब, फिर मैंने सोचा इतना सारा कब बना दिया भाई मैंने नोट्स. एनीवेज इसको बाद में रिवाइज करेंगे. तो छत पे बहुत अच्छी धूप हो रही थी तो मैंने सोचा कि छत पे चल के ही रिवाइज करते हैं. और पता नहीं क्यों फिर स्कूल से आके मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो मैंने सोचा थोड़ा नहा लेते हैं, फिर छत पे चलेंगे, फिर नोट्स रिवाइज कर लेंगे वहीं पे. तो मैं नहाई और फिर मैं उसके बाद छत पर गई. चल थोड़ी सी बातचीत करते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम्हें गेहूँ दिख रहा होगा, है ना, ठीक है. तो मुझे मतलब पता नहीं, मुझे यहाँ पे इसकी रखवाली करने के लिए बिठाया गया है ज़्यादातर. तो अब मेरे को ज़्यादा धूप लग रही है तो अब मेरे को जाना है नीचे, पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी रखवाली करनी है, वरना कुछ कबूतर आएंगे और इसका पूरा काम ख़त्म कर देंगे. तो इसलिए मुझे यहाँ पे बिठा रखा है. तो भाई तुम ये देख सकते हो, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं वो कोई लाडले बच्चे नहीं होते, उनसे भी बहुत काम करवाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भाई. ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं बैठना, बट ये हो रहा है कि मुझे अब ज़्यादा धूप लग रही है तो मुझे अब नीचे जाना है, पर मैं नहीं जा सकती भाई. तो एनीवेज मैं यहाँ पे नोट्स रिवाइज़ कर रही थी. पहले तो इतने सारे नोट्स देख के मैं एकदम शॉक्ड हूँ कि भाई मैंने ये कैसे बनाया, मैंने कब बना लिया ये सब. तो यही सब मैं अभी रिवाइज, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे मैं एक ही दिन में रिवाइज कर दूँगी, ऐसा नहीं है, इतना भी तेज़ दिमाग नहीं है भाई. तो मतलब इकोनॉमिक्स के मैंने इसमें 2 चैप्टर के नोट्स बनाए, तो इको तो पूरा कर लेते हैं आज, ठीक है. ऑल्सो 20 दिसंबर को मुझे गांव भी जाना है, उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा कि मैं कोई सिलेबस करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं वहाँ कोई कॉपी बुक या लेके नहीं जा रही हूँ और काफ़ी टाइम वहाँ पे लगेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा वहाँ पे. तो इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा सिलेबस, मतलब अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई सिलेबस करने की, क्योंकि और ये सारे के सारे जितने मैंने नोट्स बनाए सारे आने वाले हैं एग्ज़ाम में, मैं फालतू में रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ इसको. तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि 20 दिसंबर को मैं गांव जाने वाली हूँ, तो ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ कि पहले से ही करके जाओ, फिर क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास बस 1 महीना बच जाएगा, जो कि मेरे लिए तो भाई बहुत कम है 1 महीना, कि क्योंकि भाई मैं 10-20 दिन तक प्रोक्रास्टिनेशन में बता दूँगी, बट कोई बात नहीं. यस हाँ, तो फिर इतनी बकवास करने के बाद जैसे कि मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर मुझे रिवाइज़ करने थे, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मैंने नोट्स बनाया था इस नोटबुक में, तो मुझे वही रिवाइज़ करना था, तो मैं वही रिवाइज़ करने लग गई. और ऑल्सो एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का तो सिलेबस इतनी स्पीड से भगाया जा रहा है मेरी क्लास में, मतलब एक चैप्टर आज तो दूसरा चैप्टर दूसरे दिन, भाई साहब इतनी जल्दी हो रहा है. बट आई थिंक एसएसटी में आई कैन स्कोर गुड. नोट्स वगैरह बना के, ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरा एक दिन पहले पढ़ के बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे. मतलब मैं पहले से एक चैप्टर
पढ़ के बैठूँ, मतलब समझ के बैठूँ और नोट्स वगैरह बना के रखूँ तो आई कैन स्कोर गुड। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स आएंगे, ये वाली चीज़ नहीं है। बट येस, एसएसटी मैं अभी से भी शुरू करूँ और नोट्स बना के रखूँ, मतलब चैप्टर समझ के रखूँ और तो आई कैन स्कोर गुड। बट टेंशन है मैथ्स और साइंस की। बाय द वे ये सब करते करते मुझे 3:30 हो गए थे दोपहर के, ऑब्वियसली दोपहर के, तो ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था तो मैं वहाँ गई। एंड येस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो सब्सक्राइब करके जाना।